Hi guys, my name is Sana and welcome back to my channel. In this video we are going to be talking about my chemical exfoliation routine. मैं chemical exfoliation कुछ 2 साल से यूज़ कर रही हूँ. मुझे पर्सनली केमिकल एक्सफोलिएशन करना बहुत बेनिफिशियल लगता है. इट हेल्प्स टू रिमूव ऑल द डेड स्किन सेल्स फ्रॉम योर फेस एंड AHA, BHA ये केमिकल एक्सफोलिएटर्स होते हैं. BHA रियली हेल्प्स विथ माई एक्ने एज वेल. अगर आपको केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो एक्सप्लेनिंग व्हाट केमिकल एक्सफोलिएशन इज़, AHA क्या होता है, BHA क्या होता है. मैंने वो पूरा एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. आई हैव ऑल्सो अ वीडियो इन विच आई हैव सम रिकमेंडेशंस. मैंने वहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं. इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ बीन यूजिंग केमिकल एक्सफोलिएशन सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो भी आपको वो वीडियो में कुछ रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे. मैंने वहाँ पर बात की है रूटीन के बारे में भी, बट ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली रूटीन के लिए कर रही हूँ बिकॉज आपको प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स दैट आपको पता नहीं कि उसको लेयर कैसे करना है, किस प्रोडक्ट के साथ यूज़ करना है, कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, कौन से एक्टिव्स को हमें केमिकल एक्सफोलिएशन के साथ नहीं यूज़ करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड योर केमिकल एक्सफोलिएशन रूटीन एंड मेरा रूटीन कैसा दिखता है. I also have some products over here. ये सारे chemical exfoliation नहीं है. This is the routine that I follow. These are some of the products that I would want to recommend to somebody else. So without any further ado, let's get started. But आगे बढ़ने से पहले, if you like my content, if you feel that my videos help you, if you have fun watching them, then please like, share, subscribe to my channel. It would mean a lot to me. Like करने से reach बढ़ जाता है and subscribe तो please कर ही देना. So without any further ado, let's get started. Now before diving into the products or before personalizing the routine a little bit, let's see कि कौन से steps follow करने होते हैं. So first one is a cleanser, a toner, serum and moisturizer. नाउ जनरली मैं केमिकल एक्सफोलिएशन रात के टाइम पे ही यूज़ करती हूँ. मेरे PM रूटीन में ही कोई भी स्टेप में एक्सफोलिएशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द नेक्स्ट डे यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएशन से आप अपने डेड स्किन सेल्स के लेयर को निकाल रहे हैं. तो जो नया लेयर है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव टू द सन. सो अगर वो सन के रेज उसके ऊपर लग रहे हैं तो उससे पिगमेंटेशन वगैरह आपको वापस से हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग केमिकल एक्सफोलिएशन देन. सो दैट इज़ वाई सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेंसिटाइजेज. लाइक केमिकल एक्सफोलिएशन से आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है. सो डोंट फॉरगेट टू वेयर सनस्क्रीन. सनस्क्रीन के भी कुछ रिकमेंडेशंस मैंने दिए हुए हैं. सनस्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया हुआ है. यू कैन चेक दैट आउट. आई हैव सम मोर अपडेटेड recommendations of sunscreens. So if you want to see that video, let me know in the comment section below and I will make that video for you. Now first let's start with the first category, which is a cleanser. Now let's start building the routine. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट क्लेंज़र. सबसे पहले तो आपके इन चारों स्टेप में से मॉइस्चराइज़र में जनरली मैं केमिकल एक्सफोलिएशन प्रेफर नहीं करती. देर आर रेटिनॉल मॉइस्चराइज़र्स ये वो, बट आई डोंट प्रेफर दोज. मैंने वो कभी यूज़ भी नहीं किए एंड आई डोंट थिंक आई एम रियली गोइंग टू एवर बी वेरी इंट्रीग्ड इन यूजिंग देम एज वेल. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट क्लेंजर्स, टोनर्स एंड सीरम्स जिनके अंदर केमिकल एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ होती है. बट अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन में अपना रूटीन बिल्ड कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से कोई एक स्टेप में ही केमिकल एक्सफोलिएशन वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. तीनों स्टेप में वो नहीं होना चाहिए. अगर क्लेंज़र में केमिकल एक्सफोलिएशन है तो टोनर और सीरम आप सादा रखेंगे, कोई और प्रॉपर्टी वाला, हाइड्रेटिंग वाला या ऐसे कुछ आप यूज़ करेंगे. इसमें एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी. AHA, BHA, रेटिनॉल कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे आप. अगर आप टोनर में एक्सफोलिएशन वाला टोनर यूज़ कर रहे हैं तो आपका क्लेंज़र और आपका सीरम सिंपल रहेगा. आप उसमें केमिकल एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए. अगर आपके सीरम में केमिकल एक्सफोलिएशन है तो ऑब्वियसली क्लेंज़र और टोनर में नहीं होनी चाहिए. सो ओनली वन प्रोडक्ट इन योर रूटीन शुड हैव केमिकल एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़, वरना आपका स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो जाएगा एंड यू डोंट वांट दैट. वो फिर सेंसिटिव हो जाता है, रेडनेस हो जाता है. सो आई एम श्योर नन ऑफ अस वांट दैट. Now let's talk about cleanser that has exfoliation properties. If you are somebody who is a beginner in chemical exfoliation, आपने chemical exfoliation कभी नहीं यूज़ किया है, so it is best that you start with a
क्लेंज़र। सो क्लेंज़र के अंदर जो केमिकल एक्सफोलिएशन होता है वो बहुत कम परसेंटेज में होता है, और क्लेंज़र हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं रहता, तो इसलिए उसमें आपकी स्किन मतलब इट विल गेट normalized towards it. I'm not getting the word. It will get habituated to use chemical exfoliation. You get the gist. So cleanser में मेरे पास 2 recommendations हैं. The first one is this Dr. Sheth's का ABC cleansing gel. इसमें AHA, BHA and CICA available है, CICA है, so that is why it is called the ABC gel. The second recommendation that I have is the Pure by Priyanka का aloe and cucumber है या ग्रीन टी एंड क्यूकम्बर है, आई एम नॉट श्योर, बट वो वाला फेस वॉश भी है जिसमें एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ है. सो इफ़ यू आर अ बिगनर डेफिनेटली चेक आउट क्लेंजर्स जिसमें केमिकल एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ होती है. दैट वुड हेल्प यू टू बिल्ड योर रूटीन. If you are somebody who is using a toner or a serum, either of the two जिसमें exfoliating properties है, so go for a cleanser that is very mild, very gentle and hydrating. आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं कर रहा है, उसमें कोई भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए. यूज़ अ सिंपलर फेस वॉश. Some of the recommendations that I have over here are, the first one is this Paula's Choice का perfectly natural cleansing gel. This is a really good फेस वॉश. दिस इज़ अ रियली गुड क्लेंजर जो आपके फेस को एकदम क्लीन कर देता है, सारा डर्ट वगैरह निकाल देगा, एंड दिस इज़ नॉट ड्राई आउट योर फेस. दिस इज़ नो डाउट ऑन द मोर हाई एंड साइड. Paula's Choice एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बट इफ़ यू आर somebody who wants to indulge, who wants to spend, then definitely you can check it out. This is available on Myntra and Amazon if I'm not wrong. The other more affordable options are, the first one is Bioderma. ये है purifying cleansing foaming gel. This is also really good. आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा, and it does the job well. The next one, the next फेस वॉश दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज़ द सिंपल का फेस वॉश. उनका 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक मॉइस्चराइजिंग वेरिएंट है और एक प्योरीफाइंग वेरिएंट है. दोनों ही अच्छे हैं, सो आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द फेस वॉशेज जो जेंटल, माइल्ड, एंड दे जस्ट डू देयर जॉब. दे डू नॉट हैव एनी अदर प्रॉपर्टीज़, दे आर जस्ट गोइंग टू क्लीन योर फेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टोनर. नाउ टॉकिंग अबाउट टोनर, अगर आप एक बिगनर हैं एंड यू वांट टू स्टेप इनटू केमिकल एक्सफोलिएशन एंड आपको टोनर से स्टार्ट करना है, देर आर टोनर्स ऑल्सो अवेलेबल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई आउट, तो आप डॉक्टर शेथ का गुलाब एंड ग्लाइकोलिक टोनर ट्राई कर सकते हैं. ये काफ़ी माइल्ड, काफ़ी जेंटल है. सो इफ़ यू आर अ बिगनर दिस वुड वर्क रियली वेल फॉर यू, बट मेक श्योर दैट आपका क्लेंजर और आपका सीरम मॉइस्चराइजर दे डू नॉट हैव एनी केमिकल एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ इफ़ यू आर यूजिंग दिस टोनर. The next toner that I would like to recommend is, if you have been using chemical exfoliation since a long time, then you can opt for this. This is the Pixi Glow Tonic. इसमें 5% glycolic acid है, which is an AHA. I really enjoy using this. This is an international brand, but this is now available on Nykaa as well, and this is a very बहुत ही ज़्यादा hyped product है ये डेफिनेटली आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है. आपका हाइपर पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगा, आपकी स्किन ब्राइटन होने लगेगी. बट 5% इज़ अ रिलेटिवली हायर परसेंटेज. बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट इट इज़ अ हाई परसेंटेज. अगर आप बिगनर हैं तो प्रॉबली यू शुड नॉट डायरेक्टली स्टेप इनटू दिस, लाइक आई सेड. सो यू कैन यूज़ दिस इफ़ यू आर समबडी जो जिसकी स्किन पे आप केमिकल एक्सफोलिएशन बेसिकली आप यूज़ कर चुके हैं, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर पिक्सी. बहुत ही ब्यूटिफुल टोनर है. आई विल लीव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. Another toner that I really like, and if you are a beginner, that is also something that you can use, which is a BHA toner. It had 2% salicylic acid. सो वो है प्योर बाय प्रियंका का ग्रीन टी वाला टोनर.
I don't remember the name. I have mentioned it in some other video also. I will pop a picture over here. That is also a really good toner. लेकिन this is something that I forgot to mention before. You will not exfoliate your skin every day. All of these are products that are not supposed to be used every day. आप बिगनर हो, आप सालों से यूज़ कर रहे हो, फिर भी आप एवरीडे नहीं यूज़ करोगे. मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग इट एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर एवरी 2 days के बाद, मतलब थ्राइस अ वीक या फिर ऐसा कुछ ही आप यूज़ करोगे. एवरी ऑल्टरनेट डे ही यूज़ करोगे. एवरीडे केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते, उससे भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है वगैरह. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिफरेंट वीडियो. यू कैन डेफिनेटली वॉच इट आउट. Now moving on to the third step, that is a serum. If you are a beginner, you are not going to opt for a serum directly, क्योंकि serum में generally काफ़ी high exfoliating percentage होता है. Generally 5%, 10% तो definitely होगा ही. If you are a beginner, then I would suggest that आप cleanser या toner से start कीजिए. serum पे directly मत jump कीजिएगा. Serum you can start if you have been doing chemical exfoliation for a while. So some of the recommendations that I have over here are the first one is the Earth Rhythm का 10% Mandelic acid. ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, but 10% as you know is a high number. So like I said before, do not use it every day. Sunscreen is very important. All of those things. मेक श्योर दैट आप उसको सही से यूज़ करें हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द रूटीन, बट इन द प्रीवियस वीडियोज़ आई हैव मैंशन द प्रिकॉशंस दैट यू आर सपोज टू टेक, सो डेफिनेटली वॉच दैट आउट एज वेल. अनदर सीरम रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ द BHA सीरम फ्रॉम सुगंधा. वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटिफुली काम किया, बहुत ही अच्छा सीरम है वो. सो आई रियली लाइक दैट. नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर सीरम रिकमेंडेशंस दैट अगर आपके क्लेंजर में और अगर आपके टोनर में एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ है, सो यू विल कीप योर सीरम वेरी हाइड्रेटिंग या फिर विथ सम अदर प्रॉपर्टीज़ विच आर नॉट केमिकल एक्सफोलिएशन रिलेटेड. If you are looking for a very hydrating sort of a serum, you can always opt for hyaluronic acid. कोई भी ब्रांड में से आप hyaluronic acid सीरम देख सकते हैं, जैसे कि डॉट एंड की का HA सीरम इज़ रियली गुड. उसके बारे में भी मैंने बात किया हुआ है इन सम अदर वीडियो, या फिर मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम पे रिव्यू किया हुआ है. डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर. द अदर रिकमेंडेशन दैट आई हैव इज़ द बिलीफ का न्यूमेरो 10 एसेंस. ये भी बहुत ही अच्छा है. आई रियली लाइक दिस. इज़ वेरी हाइड्रेटिंग. So if you are using a toner which has a higher percentage, like for example अगर आप Pixi यूज़ कर रहे हैं, तो आपका स्किन पे you need that more hydrating properties, and plus अगर आपका स्किन ड्राई है all the more, तो फिर you can definitely check this out. Now with the chemical exfoliation, I would not suggest that आप retinol या कुछ यूज़ करो, because retinol also has exfoliating properties. so आप retinol भी मत यूज़ करना. विटामिन C अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके मॉर्निंग रूटीन में यूज़ कीजिए. डोंट मिक्स इट विथ केमिकल एक्सफोलिएशन. आजकल ऐसे फॉर्मुलेशंस अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आप AHA BHA के बाद आप विटामिन C भी यूज़ कर सकते हैं. वो स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट बहुत सारे एक्टिव्स अपने एक रूटीन में मत इंक्लूड कीजिए, बिकॉज योर स्किन डज नॉट रियली नीड दैट. आप स्लोली उसको बिल्ड कर सकते हैं. अगर आपको विटामिन C पसंद है, आपके लिए अच्छा काम करता है, तो प्रॉबेबली यूज़ दैट इन द मॉर्निंग, एंड अपने नाइट रूटीन में आप केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर सकते हैं. The other serum recommendation that I have is the Dr. Sheth का Centella and Niacinamide serum. Niacinamide is one ingredient that goes with almost everything. So अगर आपका रूटीन में केमिकल एक्सफोलिएशन का क्लेंजर या टोनर है, तो भी आप यू कैन यूज़ द नाइसिनामाइड सीरम, बिकॉज इसमें एक्सफोलिएशन जैसी, मतलब एकदम एक्सफोलिएटिंग वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है. एंड दिस हेल्प्स इन स्किन रिपेयर, दिस हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर स्किन बैरियर. सो दैट इज़ वाई इट्स गोइंग टू हेल्प यू after using chemical exfoliation products as well. So niacinamide is something that you can include day and night every day in your routine, so that is something that you can check out. Now moving on to the fourth step, which is moisturizer. So the fourth step, which is the moisturizer, इसमें I do not have any product recommendation that has chemical exfoliating properties. Like I said in the beginning of the video, I like to keep them like moisturize करे, hydrate करे मेरी skin को, repair करे. So I am going to give you those recommendations only.
द फर्स्ट वन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज. आई एब्सोल्युटली लव दिस. इसमें लाइक यू कैन सी आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मॉइस्चराइज़र. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा. यू नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इट एंड यू आर डन. ये एज अ मेकअप बेस भी बहुत अच्छा काम करता है. मतलब इन जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं. The next moisturizer that I have over here is the Phytoceramide Deep Moisturizer. This has from Earth Rhythm. This has ceramide. Ceramide is an ingredient that is used to strengthen your skin barrier. So अगर आप exfoliation कर रहे हैं उसके बाद you can definitely use this. तो आपका skin barrier जो है वो उसको strengthen करेगा, वो आपकी स्किन को थोड़ा बहुत सेंसिटाइज कर रहा है. दिस विल हेल्प इन रिपेयरिंग दैट. सो दैट इज़ वाई आई वुड रिकमेंड दिस. ये थोड़ा थिक भी है. सो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन यू विल डेफिनेटली रियली लाइक दिस. if you have normal to oily skin then you can check out इनका Phytofuse moisturizer. ये Phytoceramide है. you can check out Phytofuse या फिर Phytoclear. Phytofuse moisturizer जो है उसमें niacinamide भी present होता है. so you can probably skip the serum and just go for the moisturizer. मतलब serum is one I would say एक्स्ट्रा स्टेप दैट आई डू पर्सनली. इफ़ यू आर समबडी जिसको थोड़ा मिनिमल रखना है, सो क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र. एंड मॉइस्चराइज़र में यू कैन ऑप्ट फॉर द Phytofuse वाला जिसमें नाइसिनामाइड की भी प्रॉपर्टीज़ है. सो दैट विल हेल्प यू मोर. उसमें बहुत दैट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइज़र आई पर्सनली फील लाइक. So you can check out this or other moisturizers from Earth Rhythm. Earth Rhythm के बहुत अच्छे moisturizers available होते हैं. Another recommendation that I have is the Dr. Shade का Cica and Ceramide Serum. Now उसका नाम में सीरम है बट उसका एक बहुत ही अच्छा लोशनी कंसिस्टेंसी है. दैट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड वेरी मॉइस्चराइजिंग. सो यू कैन ऑप्ट फॉर द Cica Ceramide वाला moisturizer as well. So that is it. That was all I wanted to talk about for how to build your chemical exfoliation routine, and I will see you in the next video. Till then, bye.